हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे क्लास 6 के लेक्चर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 5 का। हम चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। आज हमारा उसका थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर नंबर 5 के, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। मेरे चैनल पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी जो चैप्टर है ये सिंक्रोनाइजेशन मैनर में चल रहा है। अगर आप इन चैप्टर्स पहले वाले वीडियोस को अगर आप नहीं देखेंगे तो जो इस वीडियो में अगर आप पढ़ेंगे, इसके आगे आने वाली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ने की बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है गाइस कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले या फिर बाद में, जैसे आप सबको कंफर्टेबल लगे, एक बार उस पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। उसकी रीडिंग करने से आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेटर बैठेगी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले से पिछले वीडियोस में वेदास के बारे में पढ़ा था। हमने वेदास के बारे में पढ़ा। वेदास के बारे में पढ़ने के बाद में हमने संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से निकल के आई थी, और कई सारी लैंग्वेजेस और इंडो यूरोपियन फैमिली से निकल कर आई हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि द्राविडियन फैमिली से कौन कौन सी लैंग्वेजेस निकल कर आई। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। आप लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह के लोग उस समय होते थे। एंड जब हम इसको पढ़ लेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइलेंट सेंटिनल्स, यानी स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स के बारे में। इसके बाद में 1 या 2 वीडियोस और आएंगे और हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चलिए तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। वो है 2 टाइप्स ऑफ हायर रैंक्स। हमारी सोसाइटी में उस समय 2 तरह की हायर रैंक्स के लोग होते थे। सबसे पहले होते थे प्रीस्ट एंड ब्राह्मण्स। सबसे पहले कौन होते थे? प्रीस्ट एंड ब्राह्मण्स। प्रीस्ट वो पुजारी लोग होते थे जो पूजा पाठ वगैरह करते थे। ब्राह्मण्स होते थे जो मंदिरों की मंदिरों की सारी देख रेख है और उसके बाद में पूजा पाठ कराना है। मतलब प्रीस्ट और ब्राह्मण्स आर वन एंड द सेम। ये लोग सब पूजा पाठ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं परफॉर्म्ड रिचुअल्स, कोई भी हवन करवाना है, किसी की भी सक्सेस के लिए, किसी की भी गुड हेल्थ के लिए, तो उस समय में प्रीस्ट और ब्राह्मण जो होते थे वो सब पूजा पाठ वगैरह करते थे। राजास होते थे उस समय के, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज। उनके पास में कैपिटल सिटीज नहीं होती थी। पैलेसेस और आर्मीज, ना ही पैलेसेस और आर्मीज होती थी। नो टैक्स दैट टाइम। उस समय जो बुक्स हमें पुराने समय में कहती है कि ना उस समय हमारे पास में कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लेते थे। सन्स नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड देयर फादर्स। और सन जो है ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनता था। ये प्रथाएं धीरे धीरे स्टार्ट हुई। कॉमन पीपल कॉल्ड जना एंड विश। जो आम नागरिक होते थे उस समय में उनको जना यानी जन, इंसान, एंड विश वो कहा जाता था। एग्जाम्पल एक तो हमको यदुवंशी और चंद्रवंशी में देखने को मिलता है। जो आम लोग होते थे उनको उस समय जना और विश कहा जाता था। पीपल हु कंपोज्ड हिम्स कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यंस। पीपल जो लोग हिम्स को फॉलो करते थे वो अपने आप को आर्यंस कहलाते थे उस समय। दिस वॉज अ रेस ऑफ पीपल हु कंट्रोल्ड द सोसाइटी। ये एक उस तरह की रेस है उन लोगों के बीच में जो सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद में लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी वॉज कॉल्ड दासास और दासियस। जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी के, जो मतलब उस पर्टिकुलर सोसाइटी में निचले वर्ग के लोग हैं, वो दासास या दासियस कहलाते थे, मतलब दास यानी सर्वेंट्स। और ये माना जाता था कि दे वर द पीपल कैप्चर्ड इन वॉर। ये माना जाता था कि ये वो लोग हैं जो राजाओं ने जब हमले किए, हमले करने के बाद में वो अपने अपोजिट वाली जो राज्य या राजा थे उससे जीते। वहां से जीतने के बाद में उन लोगों के उस राजा के जो हारा हुआ राजा है, उस हारे हुए राजा के लोगों को ये लोग कैप्चर कर लेते थे और उनको अपना दास बना के रखते थे। और उन दास से ये लोग जो मर्जी करवाते थे, ठीक है, अपना सर्वेंट बना के उनको रखते थे। They were the people captured in war and they were treated as slaves. उनको slaves की तरह ट्रीट करा जाता था, नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था उस समय। They were the property of their owners. ये माना जाता था कि जो लोग
इस तरह से कैप्चर करे गए हैं, वो प्रॉपर्टी है अपने ओनर्स की, मतलब उन राजाओं की जिन्होंने उस राजा पे जीता है, जिन लोगों जिस जगह से इसको कैप्चर किया है। Who could make them do anything, और जो राजा और जो उनके लीडर्स हैं वो इन स्लेव से कुछ भी करा सकते थे जो वो चाहते थे। They wanted, जो वो चाहते थे। Slaves did not perform sacrifices and worship. Slaves जो उस समय की नौकर और दास होते थे, इनको ये अधिकार नहीं था कि ये जो है वर्शिप्स कर सके, पूजा पाठ कर सके, मंदिरों में जा सके, किसी होली प्लेस पे जा सके। इनको ये अधिकार उस समय नहीं दिया गया था, और ना ही ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। कोई भी भगवान के आगे भेंट चढ़ानी है, सैक्रिफाइस करना है, दान दक्षिणा करनी है, कोई पूजा पाठ है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, वो ये स्लेव्स नहीं कर सकते थे। इन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद में दे ऑल्सो स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और उनकी एक अलग लैंग्वेज होती थी, ठीक है। मतलब जिस बिल्कुल एक सर्वेंट और नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको कैप्चर किया जाता था, वो उनसे मर्जी जो कराते थे। उस समय के लीडर्स और राजास थे, वो ये मानते थे कि जिन लोगों को उन्होंने कैप्चर किया है वो उनके ओनर्स हैं, वो उनसे कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है साइलेंट सेंटिनल्स, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। हम शॉर्ट में आप अभी पढ़ेंगे, आप रीडिंग करिएगा एनसीईआरटी की, ठीक है। स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स की क्या स्टोरी है? तो मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। मेगालिथ्स उस समय यूज किए जाते थे जहां भी ब्यूरियल साइट्स है, मतलब जहां पर भी दफनाए गए कोई भी राजा है, कोई भी ऐसा मॉन्क जिनको राजा आप कह सकते हैं, जिनको दफनाया गया है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिनको दफनाया गया है, उनकी ब्यूरियल साइट्स को खोजने में मेगालिथ्स यूज आते थे। कहां कहां पर? इन डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर एक्सेट्रा। कहां कहां पर यूज आते थे? एक तो डेक्कन में, साउथ इंडिया में और कश्मीर में। फ्रॉम अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और ये कब से हो रहा था? लगभग आज से 3000 साल पहले। सम फाउंड अंडरग्राउंड व्हाइल सम ऑन द सरफेस। कई चीजें जो है अंडरग्राउंड में पाई गई हैं, और कई चीजें जो है सरफेस पर मिली गई हैं। मतलब जो मेगालिथ्स हैं वो ब्यूरियल साइट्स पे या तो अंडरग्राउंड में पाए गए हैं जहां पर डेड बॉडी को बरी करा गया था, या फिर अबव द सरफेस पाया गया है, ठीक है। A circle of boulders और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। या तो बोल्डर्स का एक सर्कल वहां बना हुआ होता था, छोटे छोटे पत्थरों का एक सर्कल बना हुआ होता था, या फिर अ सिंगल लार्ज स्टोन, या फिर एक बड़ा इतना सा पत्थर जो है दफना जहां पे डेड बॉडी को बरी किया गया है वहां पर या तो इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। इज द इंडिकेशन ऑफ ब्यूरियल बीनीथ। वो इंडिकेशन होता था कि यहाँ पर एक ब्यूरियल बीनीथ है, यहाँ पे किसी पर्सन को दफनाया गया है, ठीक है ना। ये स्टोरी है मेगालिथ्स की। या तो छोटे छोटे पत्थर के उसको घेरा बना दिया जाता था, या फिर एक बड़ा पत्थर रख दिया वहां पे जाता था, जिससे ये इंडिकेशन था कि यहां पर एक ब्यूरियल साइट है। डेड वर बरीड विद डेकोरेटिव पॉट्स। और जो भी लोग जो मरे हैं उनको डेकोरेटिव पॉट्स यानी बहुत ही क्रिएटिव पॉट्स के साथ में, मतलब उनकी डेड बॉडी के साथ में क्रिएटिव पॉट्स को साथ में दफनाया जाता था। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, ठीक है, हथियार आयरन के हथियार के साथ में दफनाया जाता था। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस के स्केलेटन को भी उनके साथ में रखा जाता था। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, एंड ऑर्नामेंट्स जो थे सिल्वर एंड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है उसके साथ में उनको दफनाया जाता था। यह माना जाता था कि जो लोग मरे हैं वो जब हेवन में जाएंगे तो अकेले ना जाएं, मतलब वो अपने साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी लेके जाएं, क्योंकि हेवन एक बहुत अच्छी प्लेस है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान मरने के बाद में ट्रेवल करता है हेवन में, वो अपने साथ में डेकोरेटिव पॉट्स, आयरन की कुछ चीजें ये सब लेकर जाए जो उसकी प्रॉपर्टी थी। ओके, तो गाइस हमारा ये वाला वीडियो आज इधर ही कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि कोई भी अगर आप एसएससी, यूपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद में एक अच्छा सा कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक को जब उसके बाद में रीड करेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आप कुछ मेरे से सजेशन रखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन देता रहता हूं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने इन चीजों को अभी नहीं लिखा है तो आप प्लीज, मैंने पॉज कर दिया है, आप लिख लीजिए पॉज करके। थैंक यू।